हेलो बच्चों, आज हम लोग आप लोग को एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो इसमें आपको 3.3 मैट्रिक्स में जो है तो अवयव का परिवर्तन, पहला इसका टॉपिक जो है वो है आपको पढ़ना है इसमें अवयव का परिवर्तन। अवयव का परिवर्तन, अवयव का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा परिवर्तन, ये इसको टी या एन डैश से सूचित करते हैं। इसको लिखेंगे आप, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में बदल देंगे 2 3 5 और ये हो जाएगा 2 1 5, है ना। ये इसका परिवर्तन कहलाता है ना। तो जो पंक्ति रहेगा उसको स्तंभ में बदल देंगे, जो स्तंभ रहेगा उसको पंक्ति में बदल देंगे। तो यहाँ पर ये था 2/3 का, यहाँ हो जाएगा ये 3/2 का, है ना। यही परिवर्तन होता है। इसका परिभाषा देखेंगे, है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स परिभाषा है, यदि A बराबर Aij एक m गुने n कोटि का वर्ग अवयव है, तो एक की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने से प्राप्त अवयव A का परिवर्तन कहलाता है। इसे A डैश या AT से सूचित किया जाता है। अर्थात जैसे कि A डैश या AT ट्रांसपोज होता है तो इसका शॉर्ट नेम T से सूचित करते हैं, यानी A पर पावर T। जैसे A बराबर ABC EFG, तो ये इसका ऑर्डर पेयर क्या, 2/3, और इसका जब ट्रांसपोज आप निकालिएगा A डैश तो कितना हो जाएगा ABC और ये EFG, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी 3/2 का, है ना। यानी पंक्ति को देखिए, एक m/n कोटि का वर्ग अवयव है ना। तो यानी वर्ग अवयव कहा जा रहा है, तो वर्ग अवयव में आप ऐसो यहाँ पर कोटि का वर्ग अवयव नहीं लिखेगा, कोटि का अवयव है ना, कोटि का अवयव है। तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने से, यानी इसका पंक्ति तथा स्तंभ को क्या करेंगे, परस्पर बदल देंगे। जो पंक्ति में होगा उसको स्तंभ में बना देंगे, जो स्तंभ होगा उसको पंक्ति में बदल देंगे, ठीक है। तो उससे जो प्राप्त होगा A, वही उसका क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो ये जैसे में हो गए ना। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे A बराबर आपके पास है 2 3 5 1 4 3 0 2 1, है ना। इसका ऑर्डर पेयर हो गया 3/3। इसका ट्रांसपोज देखिए, A का ट्रांसपोज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या AT, तो ये हो जाएगा। अब देखिए जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बना देंगे, ठीक है। 2 3 5 ये हो जाएगा 1
4 3 0 2 1। यही हो गया इसका ट्रांसपोज, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, है ना। अब आगे देखेंगे अवयव के परिवर्तन के गुणधर्म, अवयव के परिवर्तन के गुणधर्म यानी इसका प्रॉपर्टी देखेंगे ना, गुणधर्म इसका देखिए। इसके लिए 5 गुणधर्म है, 4 गुणधर्म है। पहला ए डैश का डैश जो हो वो ए के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा के ए का डैश के ए डैश, है ना। के कोई अचर राशि होगा, ठीक है। जहां के कोई अचर राशि है, जहां के अचर है। दूसरा हो जाएगा a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। और 4 में है ए बी का डैश बराबर b डैश और a डैश, है ना। इसको एग्जांपल के द्वारा देखेंगे, है। ये 4 इसका प्रॉपर्टी अवयव का परिवर्तन का, इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि a बराबर कोई अवयव आपके पास है 2 1 5 1, है ना, या 5 0 ले लीजिए, तो इसका डैश का डैश क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे, पहले इसका डैश निकालिए। तो a डैश का आने का मतलब है जो पंक्ति में उसको स्तंभ बना देंगे, ये पंक्ति में इसको स्तंभ में बदल देंगे तो 2 1 हो जाएगा, और ये 5 0 तो ये 5 0 हो जाएगा। यानी ये पंक्ति में था तो इसको स्तंभ में बना देंगे, ये पंक्ति है इसको भी स्तंभ में बना देंगे, यानी a डैश निकल गया। तो यानी ये a का क्या निकल गया, परिवर्तन निकल गया। फिर इसका डैश का रहा, यानी a डैश का डैश, यानी फिर से इसका बदलाव करेंगे। इसको बदलिएगा तो कितना जाएगा, 2 5 और 1 0, है ना। और देखिए इस चीज को आपने क्या माना है, 2 1 5 0 को आपने a माने हुए हैं, तो ये a हो जाएगा, a डैश का डैश यानी a, है ना। ये पहला हो गया आपके पास। दूसरा के बारे में देखेंगे, है ना। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा है कोई उसमें के अचर राशि से गुना करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा के ए बराबर, तो के और ए हो जाएगा 2 1 5 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के 5 के और 0, ये हो जाएगा के। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना, इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इसका परिवर्तन होगा 2 के और ये हो जाएगा 5 के और ये 0। तो इसमें से क्या करेंगे, के कॉमन ले लेंगे, है ना। तो के कॉमन जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये 5 और ये 1 और ये कितना हो जाएगा 0। अब देखिए आप इस बात को क्या लिख सकते हैं, आप 2 5 यानी इसका जो ट्रांसपोज निकालिएगा तो 2 1 और 5 0 हो जाएगा ना। तो 2 5 और 1 0, तो इस बात को आप लिख सकते हैं a डैश, है ना। क्या लिख सकते हैं, a डैश, यानी के ए डैश का पावर रहेगा तो बराबर क्या लिखेंगे, के ए डैश हो जाएगा ना। इसी प्रकार है तीसरा, सॉरी यहाँ पे तीसरा हो जाएगा ये। तो तीसरा के बारे में देखिए, तीसरा में था गुणधर्म, तीसरा में a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। और 4 नंबर गुणधर्म था a b का डैश बराबर b डैश और a डैश, है ना।
तो इसको दिखाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। a बराबर 2 1 5 0। दूसरा लेते हैं b बराबर 3 1 -2 3 नहीं 4 ले लीजिए। अब देखिए दोनों को ऐड है ना, LHS में क्या करेंगे, पहले दोनों का ऐड करेंगे a प्लस b का मतलब हो गया 2 1 5 0 और प्लस ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा आपके पास 3 - 2 और कितना हो जाएगा 1 4। ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, आपको जोड़ पहले सिखा चुके हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 और -2 तो कितना हो जाएगा -1, यानी 1 में से 2 घटेगा तो -1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 0 + 4 तो 4। ये आ गया आपके पास a प्लस b। अब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस b का ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको बदल दीजिए, ये हो जाएगा 5 - 1, ये 6 और ये 4। अब RHS में क्या है कि a का परिवर्तन और b का परिवर्तन, a का परिवर्तन कितना जाएगा a डैश हो जाएगा, यहां से निकालिए, ये हो जाएगा 2 1 और 5 0 और b डैश कितना हो जाएगा, b डैश आपके पास होगा 3 - 2 और 1 4। ठीक है। अब ये दोनों का ऐड कीजिए ना, तो ये दोनों का ऐड कितना हो जाएगा a डैश प्लस b डैश बराबर a डैश हो गया 2 5 1 0 और प्लस b डैश कितना हो जाएगा 3 1 - 2 4 है ना। तो ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 3 5 5 और 1 6, 1 में से 2 गया तो -1 और ये 0 4 तो 4। ये आ गया आपके पास a डैश प्लस b डैश। अब देखिए ये a प्लस b डैश बराबर भी वही बात है और ये a डैश प्लस b डैश बराबर भी एक ही बात है, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, यानी यही आपका तीसरा नंबर में जो है गुणधर्म वही है ना। 4 नंबर गुणधर्म देखिए, चार गुणधर्म है ए बी का डैश, पहले ए बी को तो गुना करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना 2 1 5 0 और बी का बताइए, बी का कितना है 3 - 2 1 4। ठीक है। इसको गुना करेंगे तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से कीजिए, द्वितीय 6 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और ये 4 एकम 4। पहले पंक्ति से काम खत्म, दूसरा पंक्ति से करवाइए, 5 या 15 और प्लस 0, इसको करेंगे 0 से, 5 दूनी का 10 और ये कितना हो जाएगा 0। तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -10। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए ना, AB का ट्रांसपोज, यानी AB का ट्रांसपोज, AB का ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको परिवर्तन कर दीजिए, 7 0 और 15 और -10। ठीक है, 7 7 0 और 15 और -10। ठीक है। और फिर इसका निकालिए RHS का, ये तो LHS भाग था ना, RHS में क्या निकालेंगे B डैश और A डैश। तो B डैश, तो B डैश कितना आपके पास और A डैश, तो B डैश हो गया, ये वाला मान रखिए B डैश का 3 1 -2 4 और ये कितना हो जाएगा A डैश का 2 5 1 0 है ना। तो इस दोनों को आप गुना करेंगे, कितना जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 5 15 और ये 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 एकम 4, ये हो जाएगा 2 5 10 और ये 4 को 0 से तो 0। इस बात को आप लिखेंगे 7, ये हो जाएगा 15
और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब देखिए ये जो आया सो इसके बराबर में आ गया, देख रहे हैं, यानी ए बी का डैश बराबर कितना, बी डैश और ए डैश। तो ए बी का डैश बराबर कितना हो जाएगा, बी डैश और ए डैश। तो ये आपका प्रॉपर्टी था, है ना, अवयव के परिवर्तन। इसमें एग्जाम्पल 20 है, देखिए एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 में है ए बराबर, एग्जाम्पल 20 है ए बराबर 3 4 √3 2 2 0 और बी जो है 2 -1 2 और 1 2 4। तो कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित करें, है ना। फर्स्ट में दे रखा है आपके पास ए डैश का डैश बराबर ए, दूसरा है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, है ना। और तीसरा है के बी का होल डैश बराबर के बी डैश, जहां के क्या है, कोई अचर। अभी सबका हम बता दिए हैं आपको, है ना, लेकिन फिर भी देखेंगे। तो यहां पर फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला कितना है आपके पास, ए डैश। तो ए डैश क्या हो जाएगा, इसका परिवर्तन कर देंगे। परिवर्तन क्या है, जो पंक्ति में उसको स्तंभ में बदल देंगे, 3 √3 2 और ये हो जाएगा 4 2 और 0। ये ए डैश निकल गया। फिर डैश का डैश है, यानी ए डैश का डैश, इसको फिर बदल देंगे। तो जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए, 3 4 √3 और ये 2, फिर हो जाएगा 2 0, है ना। अब देखिए ये बात और ये बात को मिलाइए, ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गया, इसीलिए इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यानी ए डैश का डैश कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि अभी तुरंत समझाए थे पीछे हम, है ना। दूसरा देखेंगे, दूसरा में है इसका जो है सो ए डैश। तो ए डैश रहने दीजिए, बी डैश निकालिए ना। तो बी डैश कितना आ जाएगा, 2 -1 2 1 2 और 4, ठीक है। दूसरा में है a प्लस बी का डैश। तो a प्लस बी, पहले तो a प्लस बी निकालिएगा। तो a का मैट्रिक्स कितना आपके पास, 3 √3 2 और ये हो जाएगा 4 2 0 प्लस b का कितना है, b का देखेंगे, b का 2 -1 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2 -1 और 2 और फिर दूसरा पंक्ति में क्या, 1 2 और 4, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, ये एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, तो ये तो जुटेगा नहीं, कितना हो जाएगा, √3 -1 और ये हो जाएगा 2 + 2 तो 4, ये हो जाएगा 4 + 1 5 2 + 2 4, ये हो जाएगा 0 और 4 तो 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालिए ना, ट्रांसपोज निकालेंगे तो a प्लस बी का डैश, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 √3 -1 और ये 4, ये हो जाएगा 5 4 और 4, ये प्लस बी का डैश आ गया, ठीक है। अब a डैश और b डैश निकालेंगे, a डैश और b डैश, यानी a डैश ये रहा और b डैश ये रहा, दोनों को जोड़ना। तो a डैश प्लस b डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए a डैश और b डैश, तो ये हो जाएगा 3 4 √3 2 2 0, है ना, और प्लस
बी डैश कितना है, 2 1 माइनस 1 2 और 2 4, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 1 5 √3 माइनस 1 तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 तो 4, ये 2 2 4 हो जाएगा, और 0 4 तो 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी ए डैश प्लस बी डैश, है ना। तो इतना बराबर इतना आ गया, यही दिखाना था आपको कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, है ना। अब तीसरा में क्या करेंगे, पहले तीसरा भी हम बता चुके हैं एग्जाम्पल में, ठीक। तीसरा देखेंगे, तीसरा है के बी का डैश बराबर के बी का डैश। तो ये हो जाएगा, पहले बी वाला में के से गुना करेंगे, ठीक है। तो के बी बराबर के और बी का मतलब कितना, 2 माइनस 1 2 1 2 4, ये हो जाएगा आपके पास 2 के, ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा 2 के, ठीक है। ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 2 के, और ये हो जाएगा 4 के, ये हो गया के बी, है ना। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 के, और ये हो जाएगा के माइनस के और 2 के, फिर हो जाएगा ये 2 के और ये 4 के, ठीक है। अब इसमें से आप सब में से के कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो के कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 1 2 4। अब बी डैश देखिए, बी डैश आपके पास क्या है, 2 माइनस 1 2 1 2 4, इस बात को आप बी डैश लिख सकते हैं ना। तो इस बात को आप अगर बी डैश लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा के बी का डैश बराबर के, और इस बात को आप लिख सकते हैं बी डैश, यही आपका तीसरा था, है ना। आगे 21 नंबर देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल 21। एग्जाम्पल 21 भी आप लोग को हम समझा दिए हैं, है ना। फिर भी यहाँ पर 21 देखेंगे, 21 में है ए बराबर, एक ही स्तंभ है, देखिए -2 4 और 5, ये हो जाएगा 3/1 का मैट्रिक्स। और बी बराबर कितना है, बी बराबर है 1 3 और -6। इसमें तो सत्यापित करना है ए बी का डैश और बराबर बी डैश और ए डैश, है ना। ये आपको सत्यापित करके दिखाना है। तो देखिए ए बी का डैश, यानी पहले ए बी को आप गुना करेंगे, तो पहले इसका ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा -2 4 और 5, और बी डैश क्या हो जाएगा 1 3 -6। जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए, 2 स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा LHS में, तो LHS भाग को देखेंगे, ए बी पहले निकालिए। तो ए बी का मतलब कितना है, ए बी का मतलब ए का मतलब हो गया 2 4 और 5, और बी का मतलब हो गया 1 3 और -6। इस बात को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 को 2 -2 को 1 से करेंगे -2, फिर पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे तो -2 3 6, ये हो जाएगा -+ प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। अब दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा, और ये 4 6 24 हो जाएगा ना।
5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 6 से करेंगे तो 5 30। अब देखिए ये 3/3 का मैट्रिक्स आ गया है। यहाँ पर कितना था, 3/1 का था और यहाँ था 1/3 का। ठीक है, तो आपको हम सिखाए हैं कि ये वाला आपको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये जब भी मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका जब गुना करके निकालिएगा तो ये 3/3 का आ जाएगा मैट्रिक्स। ये ए बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज जो पंक्ति में उसको स्तंभ में बदल दीजिए तो -2 -6 और 12 क्या, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में बदल दीजिए 4 12 -24। ठीक है, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाइए 5 15 और ये 30। ये ए बी का डैश आ गया। ठीक है, इसी प्रकार बी डैश और ए डैश निकालेंगे तो यही चीज आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर बी डैश और ए डैश। तो बी का कितना है, बी के पास है 1 3 और -6 और ए का कितना है, ए का हो गया -2 4 और 5। इसका ऑर्डर पेयर भी वही चीज है 3/1 और 1/3। देखते हैं, 1 को 2 से करेंगे -2, 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 5 से करेंगे 5, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये माइनस रहेगा 6 5 6 30। अब देखिए यही तो बराबर है ए बी डैश का, है ना, ए बी डैश। तो ये कितना आ जाएगा, बी डैश और ए डैश, मतलब ये LHS हो गया और ये RHS। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS, यानी ए बी का डैश बराबर बी डैश और ए डैश। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होगा आगे आपको। अब एक टॉपिक और है आपके पास, सममित तथा विषम सममित अवयव, है ना, सममित और विषम सममित अवयव। देखिएगा अगला टॉपिक आपके पास है सममित और विषम सममित। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। तो सममित में क्या होता है, सममित में यदि ए डैश बराबर ए हो जाए, ए डैश बराबर ए हो जाए, अर्थात आई व जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाए। समझते हैं इसको क्या, यदि मान लीजिए कि ए बराबर कोई अवयव है 2 3, है ना, और यहां पर हो जाएगा आपके पास 3 5। ठीक है, अब इसका जब डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 और 3 5। इस बात को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यानी किसी भी अवयव का जब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उस अवयव के बराबर हो जाएगा जिसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक, ए बराबर अगर ये अवयव है
इस अवयव का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये अवयव जो आया ट्रांसपोज वो ए के बराबर ही आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। जैसे देखिए यहां पर एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि a बराबर √3 2 3 और 2 -1.5 -1 3 -1 और 1 है। तो इसको देखते हैं कि सममित है कि नहीं। तो a डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a डैश अगर आप निकालेंगे तो ये पंक्ति को स्थल में बदलेंगे, 3 हो जाएगा √3 और ये 2 ये 3 ये 2 -1.5 -1 और ये जाएगा 3 -1 और 1, तो ये हो जाएगा √3 2 3 और ये 2 1.5 और -1 3 -1 और 1। अब देखिए इस और इस अवयव में दोनों क्या है आपका बराबर, तो इस अवयव को आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यानी कोई भी अवयव का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वह उस अवयव के बराबर हो जाएगा जिसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये सममित अवयव कहलाता है। आगे देखते हैं विषम सममित अवयव, है ना। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव में क्या हो जाएगा, यदि ये विषम सममित अवयव है ना, विषम सममित अवयव, तो देखिए विषम सममित अवयव में क्या होगा कि यदि a डैश बराबर -a हो ना, यदि a डैश बराबर -a अर्थात I तथा j के हर संभव मान के लिए ai j बराबर माइनस में aj I होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर यदि I बराबर j हो तो j के जगह पर आप I रखेंगे तो क्या होगा, I बराबर -ai। इस बात को आप लिखेंगे इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 2ai, है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ai और इसको लाइएगा तो +ai बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 2ai बराबर 0। तो ai बराबर कितना हो जाएगा, ai बराबर ये हो जाएगा 0 ना। तो सभी i के लिए ना, इसका अर्थ हो गया, देखिए इसका अर्थ हो गया कि जो भी विकर्ण वाला अवयव होगा, जो भी विकर्ण होगा उसका अवयव वो सब शून्य हो जाएगा। ai यानी 1 1 वाला 0 हो जाएगा, a 2 2 वाला भी 0 हो जाएगा और a 3 3 वाला भी 0 हो जाएगा। यानी ये विकर्ण वाला जो अवयव होगा वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए, जैसे a बराबर 0 EF और है -E 0 और ये 0, ये जाएगा -F -G और 0। तो इसका ट्रांसपोज जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा,
पहले पंक्ति को पहला स्तंभ में बदलेंगे 0 E और F, ये हो जाएगा आपके पास माइनस E 0 और G, ये हो जाएगा माइनस F माइनस G और 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 0 E F, यहां से हो जाएगा माइनस E, ये हो जाएगा 0 और ये G, और ये हो जाएगा माइनस F G और सॉरी माइनस हो जाएगा और ये 0। अब देखते हैं ये A डैश है ना, और ये हो जाएगा माइनस, और इस बात को आप क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं ना, तो ये A हो जाएगा, अर्थात A डैश बराबर माइनस है। तो ये विषम सममित अवयव का कंडीशन है ना। आगे है एक प्रमेय, देखिएगा प्रमेय वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A डैश एक सममित अवयव है तथा A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पर जो है सो आप देखते हैं, आपको A प्लस A डैश क्या हो रहा है सममित हो रहा है ना, सममित, और A माइनस A डैश ये क्या हो रहा है विषम सममित हो रहा है, विषम सममित। प्रमेय है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A डैश एक सममित अवयव है तथा A माइनस A डैश एक क्या है विषम सममित अवयव है। तो यहां पर मान लेते हैं कि माना कि B बराबर A प्लस A डैश, B बराबर A प्लस A डैश। अब देखिए इसको सममित दिखाना है, यानी इसको मान लिए है D, तो B का जो डैश निकालेंगे यानी ट्रांसपोज वो B के बराबर आना चाहिए, तब जाके सममित हो जाएगा। तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज निकालिए ना, ट्रांसपोज यानी B का डैश, तो B ट्रांसपोज कितना जाएगा यहाँ पर A प्लस A डैश का ट्रांसपोज, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो कितना जाएगा A डैश प्लस A डैश का डैश, यानी अभी जस्ट बताए थे A प्लस B का डैश बराबर क्या होता है A डैश प्लस B डैश होता है ना। तो उसी आधार पर इसको अलग अलग कर दिए, इस चीज को अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो A डैश प्लस A डैश का डैश क्या होता है A ही होता है ना, ये हो गया B डैश। अब देखिए इसको इस बात को क्या लिखेंगे A डैश का डैश कितना है B है, यानी B डैश का B डैश बराबर कितना आ गया B, यानी B का ट्रांसपोज जब निकाले तो वो B के ही बराबर आ गया, यानी ये क्या है सममित है ना, ये सममित। ठीक है, अब देखिए ये A डैश का डैश, A डैश का डैश बराबर A होता है, आप लोग एग्जांपल में सीखे हैं इसको और सिद्ध करके हम बताएं, ये प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। तो B बराबर A प्लस A डैश को क्या करना था सममित करना था, तो इसको हमने मान लिया B, तो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो B के बराबर आना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज लिए दोनों तरफ। इसको आप क्या लिख सकते हैं A प्लस A डैश, A प्लस B डैश वाला फॉर्मूला पे अलग अलग कर देंगे, A डैश प्लस B डैश, यानी A डैश प्लस A डैश का डैश करेंगे तो A डैश का डैश कितना होता है A होता है, इस बात को आप A लिखेंगे, और ये A डैश है A प्लस A डैश, A प्लस A डैश को क्या लिख सकते हैं B, यानी जो भी आप जो लिए उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया तो वो सममित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे विषम सममित करेंगे ना, तो विषम सममित के लिए देखिए क्या करते हैं, B बराबर कितना A माइनस A डैश, B बराबर A माइनस A डैश, इसका ट्रांसपोज लीजिए दोनों तरफ, तो B का डैश, तो B का डैश क्या हो जाएगा A माइनस A डैश का होल डैश, ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज और माइनस A
का ट्रांसपोज है ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस, इस बात को अभी जस्ट आप लिखें कितना, एक, ये हो जाएगा बी डैश बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए डैश, ये हो जाएगा माइनस, और ये बी डैश। अब ए माइनस बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। आप देखिए, आप विषम सममित का क्या कंडीशन था, जो भी आप भी है उसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो वो माइनस बी के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये विषम सममित हो गया, अर्थात ए माइनस ए डैश जो है क्या है, विषम सममित, ठीक है। तो ये आपके पास पहला प्रमेय था, है ना, प्रमेय फर्स्ट। दूसरा प्रमेय है देखिएगा, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसे देखिए कि दूसरा है ना, प्रमेय 2 कहना है कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकता है। कोई भी वर्ग अवयव है उसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ए कोई वर्ग अवयव, ठीक है, ए कोई वर्ग अवयव, तो क्या करेंगे, इस ए में 2 से हम गुणा कर दिए, ठीक है, 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, 2 से भाग भी देना पड़ेगा। अब तो ये करके बराबर आ रहा है, फिर इस बात को आप क्या लिखेंगे, ए और यहाँ पर प्लस ए डैश कीजिए और प्लस ए माइनस ए डैश कर दीजिए, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं किया है, देखिए एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव, इसी वर्ग अवयव में 2 से गुणा किए हैं, 2 से भाग दे दिए, ठीक है। अब ये 2a था तो 2a में a के यहाँ लिखे, a के यहाँ लिख दिए और a डैश जोड़ दिए, a डैश घटा दिए। अब देखिए इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस a डैश, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस a डैश, ठीक है, और ये 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और a प्लस a डैश, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो इसमें जो ये भाग है वो सममित हो जाएगा और ये भाग जो है वो विषम सममित हो जाएगा ना, इसकी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर जो है तो ये जो है 1/2 और a प्लस a डैश ये हो जाएगा सिमेट्रिक, है ना, यानी सममित अवयव, और ये जो भाग है 1/2 a माइनस a डैश वो विषम सममित अवयव। यही आपका दूसरा प्रमेय था ना। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। इसका एग्जांपल आपके पास 22 नंबर है, देखिए b बराबर 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 और 1 2 माइनस 3, ठीक है, को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और इसको जो है सो देखते हैं। यहां पर जो है सो आपके पास क्या था, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश, और क्या था 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। तो ये था आपके पास सममित और ये था विषम सममित, ठीक है। तो इसका पहले आप ट्रांसपोज निकालिए ना, b डैश, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा,
2 -2 -4, ये हो जाएगा -1 3 और 4, ये हो जाएगा 1 -2 और -3। आप समित वाला भाग निकालिएगा, कितना हो जाएगा समित वाला भाग निकालिएगा 1/2 है ना, ये कितना हो जाएगा 1/2। इसको मान लेते हैं आप a बराबर या p मान लेते हैं, ठीक। p बराबर 1/2 और a प्लस a डैश, a प्लस a डैश, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और a, तो a का काम यहाँ पर कौन करेगा b, तो ये हो जाएगा b डैश, यानी b और ये b डैश। b का कितना है 2 -2 -4, ये हो जाएगा -1 3 और 4, 1 -2 -3 और प्लस b डैश का कितना 2 -1 1, ये हो जाएगा -2 3 और -2, ये हो जाएगा -4 4 और -3। इसमें पहले दोनों अवयव को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, -2 और -1 तो -3, -4 और +1 कितना हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा -1 और -2 तो -3, ये हो जाएगा आपके पास 3 और 3 6, 4 और में से 2 गया तो 2, ये हो जाएगा 1 में 4 घटाएगा तो -3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 और +4 तो ये हो जाएगा 2, -3 ये -3 तो -6। अब इसमें 2 से भाग देना है ना, तो ये निकल गया आपके पास p का, ठीक है। इसी प्रकार आप q निकालिए, तो q का कितना निकालिएगा, q बराबर हो जाएगा a माइनस a डैश और 1/2, यानी 1/2 और ये हो जाएगा b माइनस b डैश, ठीक है। तो इसका निकालिए आप, है ना, तो यहां हो जाएगा q बराबर 1/2, b का वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 2 -2 -4, फिर हो जाएगा -1 3 और 4, ये हो जाएगा 1 -2 और -3, फिर -b का कितना हो जाएगा, b का आपके पास 2 -1 और 1, ये हो जाएगा -2 3 -2, ये हो जाएगा -4 और 4 -3, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप कितना हो जाएगा, घटाना है, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -2 और +1 तो -1, -4 और -1 तो -5, ये हो जाएगा -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 1 गया तो 1, ये हो जाएगा 3 में 3 गया तो 0, ये हो जाएगा 4 और 2 6, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6, फिर जाए तो 1 में से ये माइनस माइनस प्लस तो 4 और 1 5, ये हो जाएगा -2 और -4 तो -6, ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस तो ये 0, ठीक है। अब देखिए ये q का मान आ गया, ठीक है। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाना चाहिए, b आ जाना चाहिए, ये वाला b है ना। तो क्या कर रहा है, एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आ गया आपके पास विषम सममित और ये हो गया सममित, इसका योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो योगफल निकालिए आप, तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल के रूप में कह रहा है p प्लस q, यानी p वाला हो गया सममित और q वाला हो गया विषम सममित, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 4 -3 -3, ये हो जाएगा -3 6 और ये 2, ये हो जाएगा -3 2 और -6, ठीक है। और ये हो जाएगा +1/2, कितना हो जाएगा 0 1 5, और ये हो जाएगा -1 0 -6, ये हो जाएगा -5 6 और 0, है ना। इसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 दोनों में से क्या किए कॉमन ले लिया ना, ये हो जाएगा आपके पास 4 0 तो 4, ये हो जाएगा -3 और -1 तो -4, -3 -5 तो -8, -3 और 1 तो -2, 6 और 0 तो 6, 2 और 6 8, हो जाएगा -3 और 5 में से 3 गया था 2, ये हो जाएगा 2 में से 6 गया तो -4, और हो जाएगा -6 + 0 तो -6, 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 से जब भाग दीजिएगा तब 2 से कटेगा तो 2, 2 से कटेगा -2, और 8 में 2 से लगाइएगा भाग तो -4, है ना। फिर 2 से कटेगा तो -1, ये 2 से कटाइएगा तो 3, और 2 से कटाइएगा तो ये 4, ये हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -2 3 6, ये हो जाएगा p + q। और इसी बात को आप कितना लिख सकते हैं, देखिए b के बराबर में आ गया, ठीक है। इस बात को आप लिख सकते हैं b, यही योगफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसका अगले वीडियोज में आपको एक्सरसाइज बताएंगे 3.3 का, है ना।